नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो हो रहा है उसकी स्थिति देखते हुए ये कहना गलत होगा कि हमारे देश में कुछ नया होने वाला है। अब नया क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले से शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब व्यापक रूप ले लिया है अपना, जिसमें नेता से लेके देश के युवा सब सम्मिलित हुए हैं। यानी एक बदलाव की किरण दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। और खासकर एजुकेशन सिस्टम को लेकर ऐसा कुछ हो रहा है। यानी जितने भी विपक्ष के नेता हैं बड़े बड़े, वो सभी का जो एम है, एक ही एम है, जो युवाओं का एम है। यानी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। युवाओं के डायरेक्ट या इनडायरेक्टली दोनों इस समय तो मतलब कंबाइन हो गया है। जैसे ऐसा लग रहा है कि सब एक है। इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं सभी एक मंच पे आ गए हैं। और उम्मीद है कि कुछ नया होगा और जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन अहिंसक तरीके से जो भी कार्य किया जाए बहुत बेनिफिट होगा, उसका लाभ लॉन्ग टर्म रहता है। ऐसा ना हो कि क्षणिक लाभ के लिए, ठीक है, एक धब्बा लग जाए कि हाँ इंडिया में ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ। एक कलंक कलंक जैसा लगेगा ना बाद में। भले इस समय अच्छा लगे लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। तो हमें नहीं पता मतलब क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन इस समय जो स्थितियाँ चल रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलाव होगा। हमें लगता है कि 2026 का ये आज 21 अप्रैल का महीना है और 20 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट थे वो जंतर मंतर से संसद की ओर शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए जो उनकी मांगे हैं उसको अपने प्रधानमंत्री के समक्ष या संसद में अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन पे क्या हो जाता है, लाठी चार्ज हो जाता है। जब लाठी चार्ज होता है तो उसमें जो वहाँ के दिल्ली पुलिस है वहाँ पे ना लड़के दिखते हैं उनको, ना लड़कियाँ दिखती है, ना बच्चे दिखते हैं, ना बुजुर्ग दिखते हैं। सब पे एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, मर्द हो, सब पे लाठीचार्ज किया है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया उनको। पता नहीं किसका आदेश था। अब दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है तो सबको ही पता है। और कोई भी पुलिस अपने मन से तो करेगी नहीं उनको जब तक कोई ऑर्डर या कोई ऊपर से आदेश ना आया हो। इतनी तो हिम्मत किसी पे है नहीं कि लाठी उठाए और मारना शुरू कर दिया। ऐसा तो होगा नहीं जब तक कोई उनको ऑर्डर ना किया गया हो। और उस प्रोटेस्ट का फायदा उठा उस भगदड़ का जो भगदड़ हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद जो भगदड़ हुआ, उस भगदड़ में कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे, वो भी शामिल हो गए। वो भी पुलिस के वेश में, उनके हाथ में भी लाठी देखने को मिला है, वो भी मारने लगे बच्चों को। अब ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, पुलिस भी उनको नहीं बोल रही है, सादे वर्दी में थे। आखिर ऐसा मतलब क्यों हुआ है, अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मन अंदर से बहुत टूटा हुआ है इस वीडियो को बनाते हुए। लेकिन कोशिश यही है कि जो भी हो अच्छा हो, सबके लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहे, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहे। और कुछ ऐसा रिजल्ट इसका है कि जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहे। ये नहीं कि अ, ये प्रोटेस्ट हुआ, बच्चे मार खाए और इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। ये अफसोस की बात होती है। जिस मुद्दे के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे कि जो नीट एग्जाम हुआ था 2026 में, उसमें पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद 20 से एबव बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और इसी को मतलब विरोध करते हुए सीजेपी ने जंतर मंतर पर क्या किया था, प्रोटेस्ट आयोजन किया था। शांतिपूर्वक तरीके से था, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। यानी इतिहास में पहली बार एक तो गांधी जी के ज़माने में हुआ था और एक इस समय बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था। उन्होंने मांग ये रखी थी कि उन्होंने 3 मांगे रखी, सीजेपी के जो चीफ हैं उन्होंने 3 मांगे रखी। पहला ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफा। जो स्टूडेंट सुसाइड किए हैं पेपर लीक की वजह से, उनको कंपनसेशन के रूप में 1-1 करोड़ रुपया देने के लिए, ठीक है। ये उनका क्या था, मुख्य डिमांड था सीजेपी सीजेपी वालों का। और ये जायज़ भी है, ऐसा होना भी चाहिए। इसको ये सब बातें चर्चा करने के लिए जो बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सीजेपी के जो चीफ हैं, ठीक है, उनके जो कलीग्स हैं उनको बुलाए थे बात करने के लिए। 4 या 5 घंटे तक उनको ऑफिस में अपने बैठाए। लेकिन थोड़ा बहुत संवाद हुआ। अब ये आश्वासन दिया गया कि हाँ इस पे हम लोग बात विमर्श करेंगे। और उसी दौरान जब वो जंतर मंतर से संसद की ओर जो स्टूडेंट थे शांतिपूर्वक तरीके से जब जा रहे थे तभी उन पे लाठीचार्ज हो गया, जिसके कारण जितने भी वहाँ पे युवा थे सबको बहुत ज़्यादा चोट आई है। किसी का सर फटा है, किसी का
हाथ टूटा है। मतलब एक तरह के बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन प्रोटेस्टर को, यानी उन स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट करते हुए संसद की ओर जा रहे थे, बहुत तरीके से मारा हुआ है। ठीक है? तो आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।